जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। बहुत अच्छे, सभी लाइव हैं। चलिए, तो आज जो सेशन है इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है प्रॉफिट लॉस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, जो कि हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर बेस्ड होंगे, यानी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और इन क्वेश्चंस को फ्रॉम जीरो लेवल टू हीरो लेवल हम जो है हर तरह के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। यकीन मानिए ये वीडियो आपके अंदर काफ़ी बदलाव लेकर आने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि जो आर्टिकल के क्वेश्चंस जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे, कभी एक्स मानकर आप बना रहे हैं उन्हें, कभी आप किसी और किताब में सॉल्यूशन देखकर किसी और तरीके से बना रहे हैं। 10 तरीके हैं, अलग अलग तरीके, इसको याद करें कि उसको याद करें, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा है दिमाग में। तो ये वीडियो इकलौती ऐसी है जो आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देगी, शुरू से लेकर अंत तक। चाहे वो एमटीएस का सवाल होगा या सीजीएल मेंस का होगा, चाहे वो यूपीएसआई का सवाल होगा या फिर रेलवे का, किसी भी एग्ज़ाम का, आप उसको एक ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर बना पाएंगे। एक ऐसा मेथड होगा जिससे आप हर तरह के सवालों को बना सकते हैं। तो उस मेथड को सीखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। ठीक, तो वीडियो शुरू होने के पहले कुछ स्पेशल बैचेस हैं जो हमारे एप्लीकेशन पर हैं, जिनके बारे में बहुत बच्चों की काफ़ी टाइम से क्वेरीज आ रही हैं, ठीक है। तो उस बैचेस के बारे में आपको बता दें, तो सबसे पहले बता देते हैं आप लोगों को, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मैथ स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है, मैथ स्पेशल शेरशाह बैच, ठीक है। ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 25 अक्टूबर से, और इसमें मैंने एडवांस से मैथ्स को स्टार्ट किया है। पहले एडवांस करेंगे, फिर अरिथमेटिक करेंगे। इस बैच में आपको कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट एडवांस कराया जाएगा। इस बैच की जो वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम होगी। साथ में इसमें जो कंटेंट आपको मिलेगा वो जीरो टू हीरो लेवल होगा, प्योरली अपडेटेड कंटेंट होंगे आपको, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंप्लीट स्मार्ट अप्रोच से आपको सारे प्रीवियस ईयर के ज़बरदस्त क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और ये बैच आपको कहाँ मिलेगा, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। लिमिटेड टाइम के लिए फीस है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, क्योंकि इसके बाद मेरा कोई भी बैच आएगा तो उसकी फ़ीस जो होगी वो ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी, 1000 प्लस होगी, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। फ़ीस काफ़ी कम है, 699 रुपये है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपको इंक्वायरी होती है तो आप ये दो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट जीरो टू हीरो लेवल का मैथ पढ़ना है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और 100% जो है रेलिवेंट पढ़ना है, तो आपके लिए बैच बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा एक और बैच के बारे में बताएं तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं और रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं। तो आप इन तीनों बैचेस को जो है, ठीक है, मैथ मेरे द्वारा, इंग्लिश जो है वो अनिल सर के द्वारा और रीजनिंग विक्रमजीत सर के द्वारा, तीनों का स्पेशल आप ले सकते हैं, ठीक है। कितनी फीस में, तो 1699 में, ठीक है। बिल्कुल, एक बार एप्लीकेशन पे देख लेंगे। 25 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ था और ये जो है कंप्लीट आपको काफ़ी ऑफर इसमें चल रहा है। ये भी अगर आप बात करेंगे तो 700 मेरी फीस है, 700 इंग्लिश की फ़ीस हो गई, 1400 हो गया, और सर की फ़ीस जो है वो 900 रुपये, यानी 2300 रुपये का जो है वो आपको कितने मिल रहा है, तो 1700 रुपये में जो है आपको ये बैच मिल रहा है। कंप्लीट मैथ होगा, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट रीजनिंग, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी पेपर के लिए। लक्ष्य है 2022। और एक लास्ट बैच जो है वो आपके बारे में बता दें तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए स्पेशली बहुत डिमांड किया था सर कि एक बार बता दो बता दो बता दो, जिनका पेपर जीडी का है, जो अगले महीने पेपर है। तो देखो भाई, फाउंडेशन बैच से आप अगले महीने तक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर यूपीएसआई का भी आपका पेपर है तो एक महीने के अंदर पूरा यूट्यूब पर ना मैं करा पाऊंगा ना आप कर पाओगे, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है पेपर के लिए, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना है, तो आप लोगों के लिए एक वीओडी बैच मैथ्स का मैंने निकाल दिया है यहाँ पे। ये वीओडी बैच जो है ये कंप्लीट है, पूरा का पूरा अरिथमेटिक और एडवांस, इसमें जीरो से हीरो लेवल तक एक एक चीज़ मैंने इसमें बता रखी है, ठीक है। सारे शीट्स जो हैं वो अपडेटेड हैं और एकदम नया बैच का वीओडी है, ये पुराने बैच का वीओडी नहीं है। इसकी जो फीस है वो है 699, ठीक है। और 699 में कंप्लीट मैथ स्पेशल आप ले सकते हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो इसमें जैसे कि मैंने कहा एमटीएस जीडी हो गया, एनटीपीसी के मेंस के लिए, यूपीएसआई के लिए, ये सभी के लिए है, ठीक है। जिनका एग्जाम नेक्स्ट 1 से 2 मंथ में है तो वो ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज का जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है इसके ऊपर। देखो ऐसे सवाल क्या टाइप लेकर आते हैं, ठीक है, और ऐसे कैटेगरी क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे मानिए आपने अधिकतर सुना होगा कि मैं 2 रुपए में 3 आर्टिकल के 10 से सामान लेकर आया और 3 रुपए में 4 के 10 से मैंने बेच दिया, बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ। जैसे मान लो हमारे यहाँ पर आकाश हैं, ठीक है। आकाश जो है बड़े एक तरीके से बड़ी इच्छा थी बचपन से इनकी कि हम शॉपिंग करेंगे, मार्केट जाएंगे। तो एक बार निकल चलते हैं ये दिल्ली के सरोजनी मार्केट की तरफ, ठीक है। और सरोजनी मार्केट निकलते हैं तो आकाश जो है वहाँ पर कुछ सामान खरीदते हैं। मान लो वो 2 रुपए में, ठीक है, या 200 रुपए में वो मान लो
3 जीन्स लेकर आते हैं और उस जीन्स को जब घर पर लेकर आते हैं तो घर वाले पूछते हैं भाई कितने में लेकर आया, तो इन्होंने बताया कि 200 में 3 के दर से मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस जीन्स की डिमांड इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जीन्स की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर वहाँ पर वो सेल करना शुरू कर देते हैं 300 में 5 की दर से। इस तरीके से देखो 300 में 5 के रेट से, 300 में 5 के रेट से, तो आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि बताओ हमारे आकाश को कितना का प्रॉफिट होगा और कितने का लॉस होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर जैसे मानो आकाश खरीद के लेके कितने आए जीन्स 3 और बेचने का रेट क्या है 5 का है, तो कभी भी अगर हमें प्रॉफिट या लॉस बताना होगा माय डियर, तो हम हमेशा एक ही बात का ध्यान रखेंगे कि हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या करना है, बराबर करना है। दिए गए वस्तु के नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, तो ही हम वहां पर प्रॉफिट निकाल पाएंगे, अन्यथा ना हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे ना हम लॉस निकाल पाएंगे, हम कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। तो एक बहुत ही यूनिक मेथड आप सीखेंगे इस वीडियो में। जैसे क्वेश्चन देखिए आप, ठीक, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 11 रुपए में 10 के हिसाब से कुछ वस्तु बेची गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा बता दीजिए। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा बता दीजिए। आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है, तो आप लाभ या हानि प्रतिशत कैसे बताएंगे? तो देखो सबसे पहले जब भी आपका क्वेश्चन आए ऐसा, तो आपको क्या करना है, आपको 2 बातें लिखनी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको 2 बातें लिखनी है। आप बोलेंगे सर यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर जो है हम लिखते हैं कि देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पैसा, और यहाँ क्या लिखेंगे, आर्टिकल। जीवन में सबसे पहले क्या है, तो पैसा है, तो सबसे पहले पैसा लिखेंगे, फिर उसके बाद आर्टिकल लिखेंगे। आप सामान को खरीद रहे होंगे तो वो आपका क्रय मूल्य होगा, और आप सामान को बेच रहे होंगे तो वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। समझ गए मेरी बात को? खरीदेंगे तो उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, और बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बेचेंगे। कोई शक की बात यहाँ पे? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें। खरीदने का रेट आपका क्या है, तो आप बोलेंगे सर 10 रुपए में 11 गो आर्टिकल खरीदे हैं, तो पैसा कितना है, तो 10 रुपया, आर्टिकल कितना है, तो 11 रुपया। ठीक, बेचने का रेट क्या है जनाब, तो आप बोलेंगे सर 11 रुपए में 10 आर्टिकल बेचे हैं, तो पैसे के नीचे, सेलिंग प्राइस के नीचे कितना, 11 रुपए, और आर्टिकल के नीचे कितना, 10। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे आपको लिखते चलना है, समझिएगा मेरी बात को। पैसे के नीचे कितना लिखेंगे, तो 10 रुपए। ठीक है, खरीदने का रेट है तो खरीद में आएगा, और आर्टिकल के नीचे 11। सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो खरीदने के नीचे कितना आएगा, 11, और आर्टिकल के नीचे कितना आएगा, सॉरी, तो 10 आ जाएगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस बताना, अभी तो सिर्फ हमने वो लिखा है जो सवाल में दिया गया है। हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी प्रॉफिट या लॉस बताना हो तो आपको ये आर्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा माय डियर, बराबर करना पड़ेगा। आर्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, जो वस्तु है उनको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब आर्टिकल्स को बराबर करने के लिए आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, कि इसको क्या करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं 11 और 10 का, और तब इनको ऐसे गुना करते हैं। ठीक है, कि 11 है तो 10 से गुना करो, 10 है तो 11 से। ऐसा आज के बाद मत करिएगा, ये सबसे घटिया तरीका होता है आर्टिकल्स को बराबर करने का। अगर आपको आर्टिकल्स को बराबर ही करना है तो आप सबसे शानदार तरीके से कर सकते हैं, और वो कैसे, आप इनको आमने सामने गुना करो। आप 10 को 10 के साथ गुना लगाओ, 11 को 11 के साथ गुना लगाओ, और इनको आपस में गुना कर दो, आपके आर्टिकल्स बराबर हो जाएंगे। फिर से समझिए मेरी बात को, 10 को 10 के साथ, 11 को 11 के साथ, और 11 और 10 को आपस में। ठीक है, समझ में आया बात? तो आपके देखो आर्टिकल्स कैसे हो जाएंगे। अब एक एक बात को समझो। 10 को जब आप 10 के साथ गुना करेंगे तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 100 हो जाएगा, समझना। ठीक है, 11 को 11 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 121। माफ करना, वो 11 से इस 11 में गुना लगाना है, तो वो 11 से इस 11 में गुना लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 121। और जब आप 11 को 10 के साथ गुना करोगे तो हो जाएगा 110, या 10 को 11 के साथ गुना करोगे तो हो जाएगा 110। आपका रेशियो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, उस बात पे समझना है, उस बात पे आपको जोर देना है। मैंने कहा कि इसके आर्टिकल को इसके पैसे के साथ, और ऊपर वाले आर्टिकल को इसके पैसे के साथ गुना कर दो, तो 10 × 10 बना देगा 100 रुपए, 11 × 11 बना देगा 121 रुपए, और इनको आपस में गुना करो ताकि ये नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाए। अब ये बात हमें क्या बताता है, ये स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, ये स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि हमने 100 रुपए में 110 आर्टिकल खरीदा था, और 121 रुपए में 110 आर्टिकल को बेच दिया। यानी यहां पर हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल जितना हमने खरीदा था उतना हमने बेच दिया। तो जितना खरीदा था कितने में, 110 में, और बेचा कितने में,
121 में। तो आप मुझे खुद बताइए यहाँ पर जो आप लाभ कमा रहे हैं, आप कितने का लाभ कमा रहे हैं? तो बोलेंगे सर 21 का लाभ कमा रहे हैं। कितने के ऊपर? तो 100 के ऊपर। तो 21/100 इंटू 100, यानी आपका जो लाभ का परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा? तो 21% आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? तो 21% आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। कभी भी आपका हो तो स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, पैसा पहले आर्टिकल बाद में, पैसा पहले आर्टिकल बाद में, सीपी ऊपर एसपी नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रेट और आर्टिकल निकल जाए और उसके बाद उनका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हम निकाल पाएंगे। सर ये क्लास यूपीएससी सीसेट के लिए हो सकती है? बिल्कुल मेरे भाई, यूपीएससी सीसेट के लिए है, आप उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है, चलिए आ जाइए। अगला सवाल देखिए, सेम तरीके से बोला गया है कि खरीदने का जो रेट है वो है 6 रुपए में 5 आर्टिकल और बेचने का रेट है 5 रुपए में 6 आर्टिकल। तो बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो होगा वो कितने का होगा? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो होगा वो जनाब कितने का होगा? आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ने बताया था कि पहले पैसा को रखते हैं, फिर हम आर्टिकल को लिखते हैं, फिर अगर सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ लिखेंगे, सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पर लिखेंगे। खरीदने का रेट बात करते हैं, खरीदने का रेट क्या है? तो आप बोलेंगे सर 6 रुपए में हमने कितने आर्टिकल खरीदे हैं? तो 5 खरीदे हैं। और बेचा कितना है? तो 5 रुपए में कितने आर्टिकल? तो 6 आर्टिकल। हमने बोला था कि इनको क्या करो? तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इनको मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है? इनको क्या करो? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 6 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 36 और 5 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 25, यानी यहाँ सीपी 36 आ जाएगा और यहाँ 25 आ जाएगा। और 6 को 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, यानी ये भी 30 आर्टिकल हो जाएंगे और ये भी 30 आर्टिकल। अब इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ। तो आप मुझे बताओ 36 रुपए के सामान को आपने 25 रुपए में बेचा है, आपको नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है? आप बोलेंगे सर नुकसान हुआ है। कितने रुपए का नुकसान हुआ है? तो बोलेंगे सर 9 रुपए का नुकसान हुआ है। 36 माइनस 25 आपका 11 रुपए का नुकसान हुआ है। कितने के ऊपर? तो 11 का नुकसान हुआ है 36 के ऊपर। तो 11/36 इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। 25 से काटिए, 4 से काटिए तो 9 बार में कटेगा, 4 से काटिए तो 25 बार में कटेगा। ये आपका लॉस का परसेंटेज है। 25 को 11 के साथ गुना करेंगे, 11 का गुना आप लोग को बता रखा है 275/9%, जिसको आप ये भी कह सकते हो 11/9। ठीक है, जिसको आप ये भी कह सकते हो 9 त्रिके 27। सवाल में 9 त्रिके 27 आ गया, 0 आ गया, 30 सही 5/9%, यानी नन ऑफ दीज जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 11 का नुकसान है, कितने का? 36 के ऊपर, यानी 11/36 इंटू 100, 30 सही 5/9। चलिए अगले सवाल की तरफ करिए। प्रथम चौधरी कहते हैं फास्ट कराओ सर। बहुत अच्छी बात है। अगर आप सभी फास्ट चाहते हैं तो आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में एक बार लिख कर बताइए कि क्या मैं और फास्ट कराऊं, या अगर आप स्लो चाहते हैं कि हाँ सर आराम आराम से कराओ तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, या अगर आप मीडियम पेस में चाहते हैं तो आप वो भी बताओ। देखो जिस तरीके से आप बोलोगे मैं उस तरीके से कराऊंगा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आप बता देंगे कि हाँ सर हमें सब कुछ फास्ट लेवल पे समझ में आ रहा है तो मैं स्पीड को और हाई कर दूंगा। आप बोलेंगे नहीं सर आराम आराम से बताइए, तसल्ली से बताइए, तो मैं स्पीड को थोड़ा धीरे रखूंगा। ठीक है, तो आप बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में कि आप कैसे चाहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोला गया है कि 14 रुपए में 3 के दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 16 रुपए में 6 के दर से वस्तु बेच दी गई। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा? ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा? चलिए बच्चे कह रहे हैं सर स्लो कराइए, मीडियम कराइए। फास्ट वाले बहुत ही कम बच्चे हैं भाई। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, नॉर्मल। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। यहां पर देखो आपसे बोला गया है कि 14 रुपए में आपने 3 आर्टिकल खरीदा है और 16 रुपए में आपने 6 आर्टिकल बेचा है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बता दीजिए कितना होगा? आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर पैसा सबसे पहले होता है, दुनिया में सब चीजें बाद में हो लेकिन पैसा पहले होगा, आर्टिकल बाद में। और उसके नीचे क्या लिखेंगे? सीपी। उसके नीचे क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। खरीदने का रेट क्या है बताओ? तो खरीदने का रेट बोलोगे 14 रुपए में 3 आर्टिकल, यानी पैसा कितना है? 14, आर्टिकल कितने हैं? 3। बेचने का रेट बताओ कितना है? तो 16 रुपए में 6 आर्टिकल। कितने हैं? 16 रुपए में 6 आर्टिकल। हमेशा एक बात बताया यहां पे, ठीक है, हमेशा एक बात बताया है आप लोगों को कि कभी भी आर्टिकल का अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना हो तो क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इनको आपस में गुना करके भूल जाओ। यूं समझ लो इनको गुना कर दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है। इनको आपस में गुना करके भूल जाओ। ठीक है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक 18 हो जाएगा, यानी 18 ही खरीदा 18 ही बेचा।
बेचा है। अब यहां पर आप कॉस्ट प्राइस की बात करोगे तो 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस इसका 84 रुपए। सेलिंग प्राइस की बात करोगे 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48 रुपए। ठीक है कितना हो जाएगा, 48 रुपए। अब आप बताओ 84 रुपए के सामान को 48 रुपए में बेचते हैं, फायदा होता है कि नुकसान होता है, तो आप बोलेंगे सर नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा, 14 से 8 6 हो गया, 7 से 4 3 हो गया, 36 का नुकसान। कितने के ऊपर, 48 के ऊपर, तो ये आपका लॉस परसेंटेज हो गया। ठीक है, कितने का नुकसान है आपको, 36 का नुकसान है। कितने के ऊपर है, तो 84 के ऊपर है। नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी 36 का नुकसान 84 के ऊपर और इंटू क्या करेंगे जनाब, 100% में बताने के लिए 12 से 3 बार में, 12 से 7 बार में। 1/7 कितना होता है बताओ, 1/7 14 सही 2/7 होता है, ये बट्टा तो 3/7 है, यानी 42 सही 6/7%। बात खत्म। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 42 सही 6/7 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। अब अगले सवाल में देखिए थोड़ा सा डेटा को हमने क्या कर दिया, कैलकुलेटिव कर दिया, थोड़ा सा डेटा को हमने बढ़ा दिया ताकि आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाएं, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ऐसे सवाल को भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आप ऐसे कैसे हल करोगे। सवाल को देखो, बोला गया है एक व्यक्ति 100 ठीक है 189 रुपीज में 36 आर्टिकल खरीदता है और 189 रुपीज में 45 आर्टिकल बेचता है। बताओ प्रॉफिट या लॉस कितने % का होगा। खरीदने का रेट दिया गया है, बेचने का रेट दिया गया है, प्रॉफिट पूछा है, लॉस पूछा है। तो आप सेम तरीके से क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर यहां पर देखो, यहां पर रखते हैं प्राइस, फिर उसके बाद रखते हैं आर्टिकल, फिर बात करते हैं हम सीपी की, फिर बात करते हैं किसकी, एसपी की। देखते चलिए, आप अगर बात करेंगे सीपी की कि भैया सीपी जो है वो क्या है, तो आप बोलेंगे सर 189 90 हाँ 189 में 36 आर्टिकल है। ठीक है, और 179 रुपए में कितने, 189 रुपए में कितने आर्टिकल हैं, तो 45 आर्टिकल हमने बेचे हैं। ये हमारा खरीद का रेट है, ये हमारा विक्रय का रेट है, दोनों का रेट हमारा दे दिया गया है और सवाल में हमसे पूछा है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा। अब देखो, अगर मानो मैं जैसे कि कहता हूं आप लोगों को कि आपको यहां प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है, तो आपने क्या सीखा मुझसे, आपने एक बात सीखा कि सर अगर सीपी बताना है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एसपी बताना है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और आर्टिकल बताना है तो इनको क्या करिए, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। बस इसी बात को मान के हमारे एक प्यारे स्टूडेंट डॉली जी ने सेम काम कर दिया कि सर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीपी कितना आएगा आपका, तो बोलेंगे सर सीपी हमारा 189 इंटू 45 आ जाएगा। ठीक है, एसपी कितना आएगा, तो 189 इंटू कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब यहां पर भैया पड़ गया गुना भारी, तो क्या वास्तविक में हमें गुना करना है, क्या क्या है सच में यहां पर हमें गुना करना पड़ेगा, नहीं गुना करना पड़ेगा। आपसे आपका एग्जामिनर पूछता है कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, लाभ का प्रतिशत कितना है, और मेरे भाई आपको लाभ प्रतिशत बताने के लिए आपको यहां पर ओरिजिनल सीपी ओरिजिनल एसपी की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर लाभ प्रतिशत बताना है या हानि प्रतिशत बताना है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य इन दोनों का अनुपात पता हो तो हम आराम से लाभ या हानि % बता सकते हैं, और अगर हमें अनुपात नहीं पता होगा तो हम नहीं बता पाएंगे। हमें ओरिजिनल वैल्यू की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अब यहां पर इनकी 2 वैल्यूज दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक ही बात बोलेंगे कि भैया इनका हम सिर्फ रेशियो ले लेंगे तो काम चल जाएगा, यानी 189 से हमारा 189 कट जाएगा, 45 और 36 9 से कितनी बार में, 5 बार में, और 9 से 4 बार में। अब ये सवाल देखो कितना और आसान हो गया, एकदम सेकंडों वाला सवाल हो गया। बोलोगे 5 रुपए के सामान को 4 रुपए में बेचते हैं, तो बोलोगे सर प्रॉफिट है कि नुकसान है। 5 रुपए के सामान को 4 रुपए में, तो बोलोगे नुकसान है। तो लॉस का परसेंटेज कितना होगा, 5 रुपए के सामान को 4 रुपए में 1 का लॉस, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, 1/5 को 100 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा, 20% आएगा, कि 20% का क्या है हमारा लॉस है। बहुत अच्छे विकास शर्मा, श्रेया चौहान, ठीक है, ब्रजेश यादव, अभी, अंजलि दुबे, शिम्पी कुमारी, बहुत शानदार भाई, कीप इट अप, आप लोग ऐसे ही करते रहिए, बहुत अच्छे। ठीक है, अब जैसे मानो पीछे वाला क्वेश्चन था, जैसे मुझे मानो नन ऑफ दीज आंसर, ये मेरा आंसर लेके आना था। मैंने आपको क्या बोला कि हमें अगर आंसर कैलकुलेट करना है तो हमें वास्तविक मान की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ इनका रेशियो निकालेंगे, उससे काम चल सकता है। जैसे यहाँ पर देखते तो बोलते कि 12 से काटो तो 7 बार में कटेगा, 12 से काटो तो 4 बार में कटेगा, यानी लॉस होगा कितने का, 7 रुपए के सामान को 4 में बेचते हो, 3 का लॉस, 3 का लॉस कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, इसको 100 के साथ गुना करो। आप खुद बताओ, एक
1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7, तो 3/7 कितना होगा? 42 सही 6/7% आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला सवाल एक और आपके सामने ऐसे आता है आपके पेपर में। ठीक है, बिल्कुल सर बता दो शेरशाह बैच क्लास ऑफ क्या चल रहा है? अरे भाई कल जो है आपकी छठ पूजा थी, आज सुबह में भी आपकी छठ की पूजा थी, तो कैसे सुबह सुबह कोई क्लास ले लेगा ये बताइए? ठीक है, कैसे क्लास संभव है? आप भी गजब का बात करते हैं? छठ के दिन क्लासेस होती हैं क्या? 2 दिन में परेशान हो जाते हैं आप लोग। क्लासेस नहीं चले तो थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए सवाल देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि एक ट्रेडर है, कुछ संतरे खरीदता है 11 रुपए में 7 के दर से, और वो सभी संतरों को क्या करता है 3 रुपए में 2 के दर से बेच देता है, जिसके कारण उसको 30 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो बताओ उसने कितने संतरे बेचे? अभी तक के टाइप में आप क्या पढ़ रहे थे? अभी तक के आप प्रॉफिट या लॉस आर्टिकल बेस्ड टाइप में आप ये पढ़ रहे थे कि अगर कोई वस्तु को मैं फलाने दर से खरीदूं और फलाने दर से बेचूं तो मुझे कितने % का लाभ या हानि होगा। अब आप उसमें ये पढ़ेंगे कि आप कितने आर्टिकल्स को जो है बेचेंगे कि आपको इतने % का नुकसान होगा या इतने रुपए का नुकसान होगा, मतलब आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे बात करेंगे। तो इसी तरीके से इस पीपीटी को मैंने इतने शानदार तरीके से अरेंज किया है ना कि पहले एक टाइप का खत्म, फिर दूसरा टाइप, फिर तीसरा टाइप, फिर चौथा टाइप, और बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए आपको। ठीक है, तो चलिए सवाल को एक बार हम देखते हैं बढ़िया से। हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे हमेशा पैसा ऊपर होता है तो पैसा रहेगा, फिर हमारा आर्टिकल आता है तो आर्टिकल रहेगा, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सीपी की तो सीपी लिखते हैं, एसपी की बात करते हैं तो एसपी लिखते हैं। हमने यहाँ पर आर्टिकल्स में देखिए तो कितने में कितने खरीदा है, तो बोलेंगे सर 11 रुपए में आपने कितने आर्टिकल्स खरीदे हैं? तो 7 आर्टिकल्स खरीदे हैं। और बेचा कितना है? तो 3 रुपए में कितने आर्टिकल्स? तो 2 आर्टिकल्स हमने 3 रुपए में बेचा है। ठीक है, हमारे लिए हमारा क्रय मूल्य क्या होता है जनाब बताइए? तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालते हैं? तो बोलते हैं सर आमने सामने गुना करिए। सर आमने सामने 11 का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा, और 7 × 3 कितना हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा, और इनको आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 आर्टिकल हो जाएंगे। अब 14 आने का मतलब क्या है? 14 आने का मतलब ये है कि 14 आर्टिकल्स को हमने खरीदा था 22 रुपए में, और 14 आर्टिकल्स को हमने बेचा था 21 रुपए में। यानी जब हम 14 आर्टिकल्स की डीलिंग करते हैं तो आप मुझे खुद बताओ आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? आपने सामान को 22 में बेचा, 22 में खरीदा और 21 में बेचा, तो आप बोलेंगे सर 1 रुपए का क्या है? तो 1 रुपए का हमारा लॉस है। 1 रुपए का क्या है जनाब? तो 1 रुपए का हमारा लॉस है। आपका 1 रुपया का लॉस कब होता है? जब आप 14 आर्टिकल को खरीदते हैं या बेचते हैं, या आप उल्टा भी तो कह सकते हैं कि जब 14 आर्टिकल्स पे डीलिंग होगी तो 1 रुपए का लॉस होगा। सवाल में आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है अब आपको लॉस 30 रुपए का हो रहा है। आप बोलेंगे 1 रुपया का जब लॉस होता है तो हम 14 आर्टिकल्स बेचते हैं। जब हमें 30 रुपए का लॉस होगा यानी इसका 30 गुना, तो आर्टिकल्स भी हमारे क्या होंगे? 30 गुना हो जाएंगे, यानी 420 आर्टिकल्स जो है हम उतने का ट्रांजेक्शन्स करेंगे, उतना सामान जो है वो हम बेचेंगे। समझ में आ गया मेरी बात को? 1 रुपए की लॉस कब होती है? जब 14 आर्टिकल्स बेचते हैं। 30 रुपए का लॉस होगा यानी हमने 420 आर्टिकल्स बेची है। साफ तौर पर स्पष्ट रूप पर आपको सीपी निकालना है, एसपी निकालना है, जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, यहाँ पर 14 रुपए के 14 आर्टिकल्स पे 1 का नुकसान, तो 30 का नुकसान कितने पे? 420 आर्टिकल पे। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम कंसेप्ट पर है। मुझे लगता है अब इसका आंसर आप सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर आए तो मुझे लगेगा ना कि हाँ मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ और आप दिल से पढ़ रहे हैं, मज़ा तभी आएगा। ठीक है, मेहंदी हर कोई लगाता है लेकिन रंग बहुत कम लोगों पर चढ़ता है, और चढ़ता है तो मेहंदी जिसके ऊपर रंग चढ़ता है उसको खुद में काफ़ी खुशी होती है। ठीक है, तो सेम तरीके से है, पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, पढ़ते भी बहुत लोग हैं। बस अगर वो कंसेप्ट आप सीख लेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी और आपको भी यकीनन बहुत खुशी होगी। तो सवाल में देखिए बोला गया है कि आपने 5 रुपए में कितना आर्टिकल खरीदा? तो 4 खरीदा, और 7 रुपए में कितने बेचे? तो 5 बेचे, और इस हिसाब से आपको 18 रुपए का फायदा हुआ। तो बताइए कि आपने कितने ऑरेंजेस को जो है वो बेचा है? बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ रहा है। सरिता धनखड़, ब्रजेश यादव, नैना, ठीक है, बहुत अच्छे। आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर पैसा को पहले रखिए और आर्टिकल को क्या रखिए? सर बाद में रखिए। पैसा पहले रहेगा, आर्टिकल बाद में रहेगा। यहाँ पर हमारा सीपी होगा और यहाँ पर हमारा क्या होगा? एसपी हो जाएगा। ठीक,
पैसा पहले आर्टिकल बाद में, पैसा पहले आर्टिकल बाद में। पैसा कितना है तो 4 रुपए, आर्टिकल कितना है तो 5 रुपए, अगले में पैसा कितना है तो 7 रुपए है और आर्टिकल कितना है 5 रुपए। ठीक है, उल्टा लिख दिया ना, बिल्कुल। पहले में पैसा 5 है तो पैसे के नीचे 5, आर्टिकल के नीचे 4। दूसरे में पैसा 7 है तो 7 आर्टिकल के नीचे 5 हो गया। आप इनको क्या करेंगे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 के साथ 25 रुपए का सामान और 7 इंटू 4 28 रुपए। हमें कितने का लाभ हो रहा है तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कब? जब 5 इंटू 4 हम 20 आर्टिकल्स बेचते हैं, यानी 3 रुपए का लाभ है जब हम 20 आर्टिकल्स बेच रहे हैं। 3 रुपए का लाभ है जब 20 आर्टिकल बेच रहे हैं। हमें तो 18 रुपए का लाभ करवाना है, यानी इसका 6 गुना। तो आर्टिकल भी हम क्या करेंगे, इसका 6 गुना बेचेंगे, यानी 120 आर्टिकल बेचेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जी आपको कौन सी पोस्ट मिली है प्लीज बताओ। सुमित भाई देखो यार, अभी तो जो है पोस्ट आई नहीं है। 2022 में फरवरी में, वो भी कितने तारीख को तो 15 फरवरी को जो है वो मेरिट लिस्ट बनकर आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंस्पेक्टर पोस्ट जो है वो हमारा लगा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो उस दिन जो है आप सभी को कुछ ना कुछ ऑफर मिलेगा, बिल्कुल वेट करेंगे, मिठाई मिले जो भी मिले। चलो अगला सवाल देखो। और उस दिन से ज़्यादा का वेट मुझे उस दिन का है जिस दिन हमारे सुमित भाई का सिलेक्शन हो और वो यहाँ सामने आए और वो अपने हाथों से मिठाई खिलाएं। तो बस उस दिन का मुझे ज़्यादा वेट रहेगा। ठीक है, आ जाओ सवाल देखो। सवाल में क्या बोला गया भाई, देखो सर CHSL की वैकेंसी कब तक आएगी। देखो CHSL की वैकेंसी मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी तैयारी में लगे रहो। महामूर्ख इंसान वो है, ठीक है, जो अपने तैयारी के बारे में सोच ही नहीं रहा। ठीक है, आप बस है ना, आप एक ही बात सोचो कि यार वैकेंसी कब भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनवरी में आए फरवरी में आए, मुझे अपनी तैयारी अभी से रखनी है। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं, ठीक है, कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, कोई केरला में पढ़ता है, कोई कर्नाटका में पढ़ता है, वो हर जगह अपने लेवल को डे बाई डे अप कर रहे हैं। ठीक है, आप बस एक बात अपने मन में लेके चलो कि आपका जो कंपटीशन है वो हमारे जैसे स्टूडेंट से है। ठीक है, मैं अपने आप को अगर स्टूडेंट बोलूं तो बिल्कुल मेरे जैसे स्टूडेंट से है, मेरे जैसे बच्चों से है, जो एक तरीके से अपने आप में काफ़ी मंझे हुए हैं। क्योंकि बेरोजगारी का हाल ऐसा बुरा हो रखा है कि यूँ समझ लीजिए कि PhD पास वाला भी अगर यूपी में नाले सफाई की वैकेंसी निकलती है ना, तो उसमें भी जाके अप्लाई करता है, जबकि वो एक प्रोफेसर के पद के लिए एलिजिबल है, लेकिन सफाई कर्मचारी के पद पर बहाली होती है तो वो उसके लिए फॉर्म भरने जाता है और उसके लिए जो है इंटरव्यू जो भी हो उसके लिए भी वो एलिजिबल हो जाता है, उसके लिए भी जो है वो एकदम भागा भागा जाएगा कि नहीं भैया हमको नौकरी चाहिए। तो इस समय जो हालात है ना, चाहे MTS के देख लो, चाहे CPO के देख लो, चाहे CHSL के देख लो, ठीक है, या बाकी एग्जाम्स में भी देख लो, अब अकेले UPSI की ही आप देख लीजिए। UPSI का एक ऐसा फॉर्म है, कौन से स्टेट के बच्चों ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया होगा, हर जगह के बच्चों ने किया होगा। तो जब हर जगह के बच्चों ने किया होगा तो अब आपका ये तो पूछना बनता ही नहीं कि सर पेपर कब होगा, ठीक है, कब से करेंगे तैयारी शुरू। आप बैठ के YouTube पर सर्च करोगे लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी टू क्रैक UPSI, टू क्रैक CHSL, तो महा बेकार काम है ये ऐसा काम मत करो। ऐसा कोई मूल मंत्र या ऐसा कोई है ना, देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं एनालिसिस करवा रहा था तब बच्चे कितने लाइव होते थे, 500 600 700, कभी कभी 1200 1300 बच्चे लाइव होंगे। ठीक, उस समय उनके अंदर जुनून दिखेगा। उस समय तो कहानी ऐसी होगी कि भैया एक दिन में इनको एक किताब दे दो तो ये पूरी किताब खत्म कर देंगे। अगर आपने लूसेंट दे दिया, घटना चक्र दे दिया, तो जुनून ऐसा, अगर सिर्फ ये बोल दिया जाए कि कल के पेपर में इससे 5 सवाल आने वाला है तो रात भर में घटना चक्र खत्म। समझ रहे हो, ठीक है। अगर ये बोल दिया कि ये प्रॉफिट लॉस की शीट है, इसके 5 क्वेश्चंस आने तय हैं, तो रात लग जाए दिन लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। वोकैबुलरी ऐसे पूछूं तो सर याद नहीं होता, और पेपर जब आ जाए बोल दूं कि इसी 100 में से 5 आने हैं तो तुरंत याद हो जाएगा। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस जोन में लेके जाते हैं और कितना पुशअप करते हैं। और यही रीजन है आपका कि जब पेपर आता है तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। आप सोचते हैं कि हाँ यार अगर 2 दिन और मिल जाता तो बहुत बढ़िया कर लेते। तो वही फ्लो में, वही स्पीड में आप 6 महीने करो ना तैयारी, और फिर देखो कि आपका गवर्नमेंट जॉब निकलता है कि नहीं। आप बस उसी फ्लो में सिर्फ 6 महीने लग जाओ, कोई जरूरत नहीं है 2 साल रहने की, कोई जरूरत नहीं है 3 साल बाहर तैयारी करने की। वही स्पीड, वही फ्लो, वही ताकत। जब आपका पेपर आता है, जितने उत्सुक आप होते हैं, जितने जागरूक आप होते हैं, वही जोश के साथ आप सिर्फ 6 महीने प्रिपरेशन कर लीजिए, यकीन मानिए आपका यूपीएससी भी निकल जाएगा।
अगर आप यूपीएससी का पेपर भी देने जाएंगे ना, आपका यूपीएससी का पेपर भी निकल जाएगा, लेकिन आपकी जोश वही होनी चाहिए जो आपके पेपर के समय में होती है। कहानी उल्टा होता है, पेपर देने के समय जोश पूछो तो हाउस दो जोश, हाई सर, और पेपर देते हो और तुरंत आते हो, फिर मूवी देखना शुरू करोगे, घूमना शुरू करोगे, अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाना शुरू करते हो, और कंफर्ट जोन में ले जाते अपने आप को इतना नीचे कर देते हो कि वो तैयारी जो 6 महीने के लायक थी, आपने उसको 6 साल का बना दिया। एक ही किताब पढ़नी है मैथ्स के लिए, एक ही किताब पढ़नी है इंग्लिश के लिए, वहीं रिपीटेड सवाल आते हैं, वहीं रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी आप नहीं करते। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, 1 साल तैयारी कर लिया, सभी चीज़ों का पता हो गया, तो एक अलग ही एक गुरूर होता है, घमंड होता है, अरे ठीक है आता है भाई को तेरे, कर लेंगे। 2 साल से बेचारे वो पेपर दे रहे हैं, और भाई भाई करते करते भाई का तो प्री हो जा रहा है, भाई का मेंस नहीं हो रहा, भाई मेंस में जाके लटक जा रहा है। भाई की ऐसी हालात हो गई, सीखना भी कुछ नहीं चाहता है, और किताब भी नहीं लगाना चाहता, और सिलेक्शन भी चाहता है। बोलो बेटा एक बार किरण लगा लो, अरे सर मन पक गया, क्या लगाएं सर किरण, एकदम मन बकवास हो गया सर, कौन लगाता है किरण ये बताओ पहले। ऐसे ऐसे हालात हो रखे हैं। तो जितना मजाक में लोगे चीजों को ना, तो जिंदगी उतना खिलाएगी तुमको। एक बात जान लो, अगर कुछ बन जाओगे तो अपने ही लाइफ स्टाइल को बदलोगे, ठीक है। जितनी मर्जी आए कपड़े पहन लो, जितनी मर्जी आए आईफोन रख लो, ठीक है। आज आईफोन 13 आया 13 रखोगे, 14 आएगा 14 रखोगे, तो वो तो आपके ऊपर आधारित है ना कि आप अपने जिंदगी को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। आप अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके आएंगे तो अभी से कंफर्ट जोन में रहो, क्या जरूरत है फिर। अब देखो पेपर निकालने वाले कितने होते हैं बताओ, सीजीएल में टॉप करने वाले तो बहुत लोग होते हैं ना, रैंक 1 भी है, रैंक 2 भी है, बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन कितने लोग आगे आए कि हाँ यार हमें जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। एक टॉपर होने के साथ साथ अब बच्चों को वो चीज़ इम्पार्ट करनी है, फ्री में एजुकेशन देना है जाके यूट्यूब पे, बहुत कम लोग आए। क्या मुझे मन नहीं करता कि मैं अपनी फैमिली के साथ घूमूँ, मैं भी जाऊँ उत्तराखंड कुल्लू मनाली की अपनी ट्रिप बनाऊँ, बताओ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जीवन में मैं यहाँ से बहुत आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो मेहनत करने के ऊपर की बात होती है। आप बैठ के रोटी खाना चाहते हो या खून पसीना बहाना चाहते हो, खून तो बहाना ही नहीं है भाई, पसीने भी नहीं बहाने हैं। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो तो एसी वैसी चलता ही रहता है, बस थोड़ा सा दिमाग को जोड़ देना है, हाथों को जोड़ देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलो सवाल को देखो, यहाँ पे सवाल में क्या बोला गया है, थोड़ा सा मेहनत करना सीख जाओ यार, ठीक है। मेहनत थोड़ा सा अच्छे तरीके से, कायदे से, अपने आप से ईमानदार होके, ठीक है। सबसे बड़ा पाप पता है धरती पे क्या है? सबसे बड़ा पाप है अगर मैं बताऊं तो, आपको पता है कि आप वो चीज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप वो नहीं करते। आपको पता है कि आप 12 घंटे पढ़ सकते हो, आपको पता है कि आप सरकारी नौकरी निकाल सकते हो, लेकिन आप फिर भी नहीं निकालते। क्यों? आपके आलस की वजह से। किसी दिन आप चिकन पार्टी करोगे, किसी दिन आप मूवी की पार्टी करोगे, किसी दिन आप चीजों को टालोगे। रेड टैपिज्म आपके अंदर जितना आएगा, जितना ज्यादा चीजों को डिले करने की आदत होगी, आपका गोल, आपका टारगेट आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। अगर आप अपने टारगेट को 2 दिन पुश कर रहे हो ना, तो यूं समझ लीजिए आपका सपना आपसे 20 दिन आगे चला गया, आपका गोल आपसे 20 दिन आगे चला गया। इस बात का ध्यान रखो, पास लाने की ताकत रखो, दूर भेजने की जो है काम मत किया करो, नहीं तो जीवन में बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सवाल को देखो, एक ट्रेडर जो है ना कुछ एप्पल खरीदता है, कितने में? 8 रुपए में 15 की दर से, और सभी को वो बेच देता है, ठीक है। कितने रुपए में? सबको बेच देता है x रुपए, ठीक है। सभी आर्टिकल्स, x आर्टिकल्स को वो 2 रुपए में बेच देता है। अब यहां पर देखोगे तो खरीदने का पैसा दिया गया है और कितने आर्टिकल्स खरीदे हैं वो दिया गया है, ठीक है। यहां पर कितने खरीदे गए हैं वो नहीं दिया गया है, लेकिन किस रेट में खरीदा या बेचा गया है वो जरूर दिया गया है, और इस हिसाब से उस बंदे को 25% का लाभ होता है। हमसे एक्स का मान पूछा गया है। पल्लव बानी कहते हैं सर पेड क्लासेस आज क्यों नहीं लिया? मेरे भाई आज सुबह छठ पूजा थी, कितनी बार बताऊं, और छठ पूजा के दिन सुबह में क्लासेस नहीं होती हैं, घर में पूजा होती है, जाना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ देखिए ये प्राइस हो गया यहाँ पर, और यहाँ हो गया हमारा आर्टिकल। बात करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। जैसे जैसे स्ट्रक्चर में बोला है वैसे वैसे लिखते चलेंगे एक एक बात को। बोला गया है खरीदने का रेट कितना है, तो 8, और खरीदा कितना? 15, तो रेट के नीचे 8 लिखो, आर्टिकल के नीचे कितना लिखो? 15। यहां पर बेचने का रेट कितना है, तो बोलोगे सर बेचने का रेट 2 है और आर्टिकल कितना है? x है, तो यहां पर आर्टिकल को कितना रख दो? x रख दो, ठीक है। यहां थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ी है, इंग्लिश को करेक्ट करेंगे। यहां पर 2 रुपए बोला गया है, यहां पर x रुपए बोला गया है, और ये जो आर्टिकल्स है वो 2 हैं। आर्टिकल जो है वो 2 है। हिंदी सही है, हिंदी को देखो, यहां पर इंग्लिश में जो है वो गलत है।
ठीक है, रुपए 2 में x के हिसाब से बेच दी, रुपए 2 में x के हिसाब से बेच दी। सवाल में यह बोला गया है कि रुपया जो है वो कितना है, 2 है, और ठीक है, रुपया जो है वो कितना है, रुपया जो है रुपए 2 में, एक मिनट, सवाल में सही तो था, रुपए 2 में हमने कितने आर्टिकल्स बेच दिए, x बेच दिए, माफ करिएगा यहाँ पे, और इस हिसाब से आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 25% का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। अब आप एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने खरीदा 8 रुपए में 15, बेचा 2 रुपए में x, और आपको 25% का लाभ हुआ। जब आपको 25% का लाभ होता है तो आप जो है रेशियो क्या रहता है, आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या रहता है, तो बोलेंगे सर 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी क्रय मूल्य हमारा 4 है तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 5 हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। अब बात करिए इस सवाल में, आप यहां पर क्या बोलेंगे, जब भी हमारा ऐसा केस आए तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करते हैं। 8 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 8x हो जाएगा, ठीक है, और 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, हमारा 30 हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा फिर से, बड़े ध्यान से, बड़े तसल्ली से, 15 इंटू 2 30 रुपए, x इंटू 8 8x। अब मुझे बताओ, और साथ में सवाल में यह भी बोला गया है कि 25% का लाभ है, यानी 4 रुपए के सामान को 5 में बेचा गया है। अब 5 का मान कितना है, 5 का मान आपका इसका 6 गुना है, यानी 5 इंटू 6 30 आ रहा है, तो यहां पर भी इसका 6 गुना आना चाहिए, यानी 4 इंटू 6 24 आना चाहिए, यानी आपका 8x का मान कितना चाहिए जनाब, तो 24 चाहिए, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। नोट करिए अपने कॉपी में कि आंसर जो है वो बी फॉर बाहुबली है। समझ में आ गया बात, ठीक है। 8 रुपए में 15 की दर से बेचा, 8 रुपए 15 आर्टिकल, 2 रुपए x आर्टिकल, लाभ 25% का, तो जो भी लाभ होगा, आपने कहा सर यहाँ 8x वैल्यू आएगा और यहाँ 30 आएगा, और यहाँ रेशियो 4 और 5 का है, 5 का मान 30 दे रखा है, 4 का मान 24 होगा, x का मान 3 आ जाएगा, बात खत्म। मैंने आपको कहा था ना कि आप सिर्फ और सिर्फ एक मेथड मुझसे सीखिए और आर्टिकल के हर तरह के आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगला सवाल देखिए, सेम तरीके से बोला गया है, तो पैसा यहां पर लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, यहां पर हम सीपी मेंशन करते हैं, यहां पर हम एसपी मेंशन करते हैं। जिस तरीके से जो जो बातें बोली गई हैं आप उनको लिखिए। खरीदने का रेट क्या है जनाब, तो बोलेंगे 7 रुपए में 9 आर्टिकल, तो पैसे के नीचे 7, आर्टिकल के कितना नीचे 9। फिर बेचने का रेट क्या है, तो 2 रुपए में x आर्टिकल, तो बोलेंगे 2 रुपए में कितना आर्टिकल, x आर्टिकल, और इस हिसाब से किसी व्यक्ति को 14 सही 2/7 का नुकसान होता है। 14 सही 2/7 का मतलब क्या हो गया कि ये बट्टा किसके बराबर है, तो ये 1/7 के बराबर है, ठीक है। वो बातें बाद में देखेंगे, पहले इनको देख लेते हैं कि इनको बराबर कैसे करेंगे। तो आपको पता है इनको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 9 इंटू 2 कितना हो गया, तो 18, 7 इंटू एक्स कितना हो गया, तो 7x। ये आपका सीपी है और क्या है, एसपी है। उसके बाद सवाल में बोला गया है कि आपको इतने परसेंट का नुकसान होता है। अगर इतने परसेंट का नुकसान होता है जनाब, तो बट्टा कितना आएगा, सीपी 7 आएगा, तो ये 6 आएगा, ठीक है। इतने परसेंट का नुकसान है मतलब ये 1/7 के बराबर, यानी 7 रुपए के सामान को हम 6 में बेच रहे हैं। अब 6 का मान यहां पर कितना है, तो ये 6 का 3 गुना है, तो यहां पर भी 7 का क्या आएगा, 3 गुना, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू यहां पर भी 3 होगी। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। सबसे शानदार तरीका है ऐसे सवालों को बनाने का। आप हर तरह के सवाल को बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक यही मेथड से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। ये मैं आपको ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये पेपर में पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा टाइम खराब करने वाला भी टॉपिक है ये। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक व्यक्ति कुछ आर्टिकल 10 रुपए में 11 की दर से, फिर उतने ही आर्टिकल 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है, और सभी आर्टिकल्स को 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अब आपके खरीदने के जो सोर्सेज हैं वो 2 अलग अलग जगह से हैं। मतलब मान लीजिए कि मैं वो व्यक्ति हूं, मैं पहले गया आपको दिल्ली, और दिल्ली से कुछ सामान खरीद के लेके आया, फिर मैं गया मुंबई, और मुंबई से मैं कुछ सामान खरीद के लेके आया, और ये दोनों सामानों को मैं ले जाके हरियाणा में ले जाके बेच रहा हूं। दिल्ली से जो खरीदा वो अलग रेट था, मुंबई से जो खरीदा वो अलग रेट था, और बेचने का जो मेरा रेट है वो अलग रेट है। तो ऐसे केस में मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा, हमसे ये पूछा गया है। बहुत बेहतरीन सवाल है, आप उसको कैसे बनाएंगे बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन देखिए, खरीदा गया है 2 अलग अलग सोर्सेस से और बेचा गया है सिर्फ एक सोर्स से, तो आप बताओ कि आप उसको जो है
कितना प्रॉफिट कमा पाओगे। अब देखो मेरे भाई, ठीक है, वीडियो पसंद आते रहे तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहें। ऐसे सवालों में क्या होता है कि जब भी आप दो अलग अलग जगह से सामान को खरीद के लेके आते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सीपी लेना पड़ता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर मैं दिल्ली से लेके आ रहा हूँ, मुंबई से लेके आ रहा हूँ, हरियाणा से लेके आ रहा हूँ, चंडीगढ़ से लेके आ रहा हूँ, मैं दुनिया के किसी भी कोने से सामान को खरीद के लेके आऊँ, मुझे एक टोटल सीपी चाहिए, टोटल क्रय मूल्य चाहिए। 4, 5, 6 नहीं, सिर्फ एक क्रय मूल्य चाहिए और उस एक क्रय मूल्य को उस एक विक्रय मूल्य के साथ हम अनुपात लगाएंगे और अपना उत्तर लेकर आएंगे। यानी देखिए सवाल को आप कैसे बनाएंगे, सेकंडों में आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल में जैसे मैं आपको बोलूं तो मानो छोटा सा काम करना और कुछ नहीं करना। सेम तरीके से आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर पैसा है, ठीक है, आर्टिकल है, और बात करते हैं यहाँ पर ये हमारा सीपी हो जाएगा, CP1 और ये CP2। दो जगह से खरीदा है तो दोनों जगह का आप सीपी लिखिए। पहले जगह से क्या खरीदे हैं और किस रेट में खरीदे हैं, तो आपने 10 रुपए में कितना आर्टिकल खरीदा है, तो 11 आर्टिकल खरीदा है। दूसरे जगह में आपने 10 रुपए में 9 आर्टिकल खरीदा है। ये दोनों आपके खरीद के रेट हैं, तो खरीद का रेट दोनों आप लिखेंगे ताकि आप आसानी से बना पाए इसको। अब इसको आप आमने सामने गुना करो तो 9 × 10 कितना हो गया, 90 रुपए। 11 × 10 कितना हो गया, 110 रुपए। और 11 × 9 कितना हो गया, 99 रुपए। अब आप टोटल सीपी लिखो तो टोटल सीपी आपका कितना आ गया, तो बोलोगे सर टोटल सीपी हमारा 200 रुपए। 99 आर्टिकल्स पहले दुकान से खरीदे थे और 99 आर्टिकल्स दूसरे दुकान से खरीदे थे, यानी खरीदे कितने थे, तो 198। समझ में आ रहा है मेरी बात को। 200 रुपए में 110 और 90 कितना हो गया, 200 रुपए, और खरीदा कितना, 198। आप ऐसे समझो, पहले दुकान से 99 सामान खरीदा 90 रुपए का, दूसरे दुकान से 99 सामान खरीदा 110 रुपए का, टोटल सामान खरीदा 200 रुपए का, और कितने आर्टिकल्स, तो इसका 2 गुना यानी 198। अब ये हमारा क्या आ गया, टोटल सीपी आ गया। ये CP1 और CP2 को मिला के एक इक्विवेलेंट सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब इसके अनुसार आप अपना लाभ या हानि पता कर लो। अब ये जनाब आपका क्या है, तो बोलेंगे सर सीपी है। अब एसपी की बात करो, एसपी का रेट क्या है, तो 1 रुपए में एक वस्तु, 1 रुपए में एक वस्तु बेचेंगे। अब 1 रुपए में एक वस्तु बेचेंगे, ठीक है, 1 रुपए में कितना वस्तु, एक वस्तु। हमें आर्टिकल को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। अगर एक वस्तु की कीमत 1 रुपए तो आर्टिकल तो यहाँ 198 है, तो इसको 198 करो तो ये भी आपका 198 आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर एक आर्टिकल 1 रुपए में बेच रहे हैं तो 198 आर्टिकल 198 में बेचेंगे। नुकसान कितने का हो रहा है, 2 रुपए का। कितने के ऊपर, 200 के ऊपर, यानी जो लॉस है वो कितने का है, तो 2 रुपए का। कितने के ऊपर, 200 के ऊपर, तो 2/200 × 100%, यानी आप बोलेंगे सर 1% का क्या है, तो 1% का लॉस है। और आप यहीं पर सोचो ना कि 2 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, तो 1%, उतना क्या करना, सीधा 1% पे टिक मारो, बात खत्म। 1% पे टिक मारो, बात खत्म। समझ में आ गया मेरा बात। चलो अगला सवाल देखो, सेम तरीके से आप अब इस पे प्रैक्टिस करो कि जब आप खरीदने के सोर्सेज 2 अलग अलग जगह से होते हैं, 2 अलग अलग जगह से सामान उठा के लेके आते हो और बेचते सिर्फ एक मार्केट में ले जाके हो, तो उस केस में प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा। जैसे खरीदने का पहला रेट क्या है, 6 रुपए में 5 आर्टिकल, दूसरा क्या है 10 रुपए में 9 आर्टिकल, और बेचने का रेट क्या है 3 रुपए में 2 आर्टिकल। पूछा गया है आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितने का होगा, बता दो। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितने का होगा, बता दो। एकदम बहुआ सवाल है, क्या एकदम बहुआ सवाल है, समझ आ रहा है। बहुआ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बहुआ सवाल। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हमसे तो हम जो है ऐसा खतरनाक अप्रोच बताएंगे कि सवाल बहुआ लगेगा आपको। आप बोलेंगे सर देखिए पैसा को यहाँ पर रखिए, आर्टिकल को यहाँ पर रखिए, रख दिए। ये पहला सीपी है और ये दूसरा सीपी है, दोनों को लिखते हैं। हम बोले बहुत शानदार, क्या बात है। जरा देखो, पहले से क्या खरीद के लेके आए, 6 रुपए में 5 आर्टिकल, दूसरे में 10 रुपए में कितना आर्टिकल, 9 आर्टिकल। काम क्या करना है, तो बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई का काम करना है। 9 × 6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 54, और 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50। इनको आपस में गुना करोगे तो हो जाएगा 45। अब टोटल लिखोगे, 45 आर्टिकल 54 रुपए में, 45 आर्टिकल 50 रुपए में, टोटल खरीदा कितने का, तो 104 रुपए का। और आर्टिकल कितने खरीदे, तो 45 का 2 गुना 90। ये बेटा क्या आ गया मेरे भाई, ये सीपी आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया आपका। अब आप विक्रय मूल्य देखो, विक्रय मूल्य का क्या रेट है, विक्रय मूल्य का क्या हिसाब है, तो बोलोगे सर यहाँ एसपी रखते हैं।
क्या रखेंगे अपन, एसपी रखेंगे। और एसपी में 3 रुपए में 2 सामान बेच रहे हैं। पैसे की बात करो तो 3 रुपए में 2 सामान खरीदा, जब 90 है तो बेच 2 सामान कैसे सकते हो, कभी 2 सामान बेच पाओगे नहीं। अगर खरीदे 90 हो तो बेचोगे भी 90 ही, यानी इस 2 को 90 बनाओ। 2 को 90 बनाने के लिए 45 से गुना और 3 को भी किसके साथ गुना करो, तो 45 के साथ गुना। अब यहां पर 2 आर्टिकल के लिए 3 रुपए लगते हैं, तो 90 आर्टिकल के लिए कितना लगेगा, 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 135। और यहां बोलोगे 45 इंटू 2 90। कितने का फायदा है मेरे भाई, बताओ फायदा कितने का है। तो बोलोगे सर 104 के सामान को 135 में बेचते हैं, फायदा कितने का है, तो 31 रुपए का फायदा है। कितने के ऊपर, 104 के ऊपर। 31 बटे 104 इंटू 100, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का परसेंट हो जाएगा। आपका नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस नहीं होगा, 20% नहीं होगा, 10% का लॉस नहीं होगा, नन ऑफ दीज। अब बोलोगे सर 20% का प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, आप खुद देखो ना, 104 का 20% कितना होता है, 104 का 20% 208 होता है, 20.8 होता है। और ये 31 है, यानी ये 30% के अप्रॉक्स है, और 30% का ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई बात। चलिए क्या किया हम लोगों ने, पहला सीपी लिखा, दूसरा लिखा, दोनों सीपी को जोड़ दिया, टोटल हमने यहां आर्टिकल लिख दिया, फिर सेलिंग प्राइस लिख दिया, और तब हमने क्या किया, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे, बहुत शानदार भाई। एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए देखिए सेम तरीके से। जब तक आपके कंसेप्ट नहीं होंगे क्लियर, तब तक हम सवालों पे सवाल करवाते रहेंगे आप लोगों से। सवाल में बोला गया है एक व्यक्ति कुछ आर्टिकल को खरीदता है 4 रुपए में 3 की दर से, और उतने ही आर्टिकल को 3 रुपए में 4 के दर से खरीदता है, और सभी को 6 रुपए में 5 के दर से बेचता है, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा। अब बता दो, मुझे लगता है 2 एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं, तीसरा में तो सबका आंसर आ जाना चाहिए, सभी आंसर दे देने चाहिए। रोशनी कुमारी, ब्रजेश कुमार यादव। हाँ, साथ में एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, और अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों की जो मैथ्स की क्लासेस हुआ करेंगी ना, वो 1 घंटे की हुआ करेंगी अब से, ठीक है, यूट्यूब पर। तो आप लोग टाइम पर लाइव रहा करेंगे, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, 8:30 तक क्लास नहीं जाएगी। तो जो बच्चों को आदत है डेली लेट से आने की, वो कल से टाइम पर आ जाए, नहीं तो नुकसान अपना करोगे, हमारा नहीं। ठीक है, हमें बनना था ऑफिसर, हम बन गए, अब आपको बनना है, अब आप देखो। ठीक है, आपको कोई उठाने नहीं आएगा, आपको कोई जगाने नहीं आएगा, इस बात का ध्यान दीजिए। सेम तरीके से बोला गया है, तो आप क्या बोलेंगे, सर पैसा हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, यहां पर लिखेंगे सीपी, और यहां पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, एसपी लिखेंगे। सवाल में बोला गया है 4 रुपए में कितना खरीदे हैं, 3 खरीदे हैं, और फिर उसके बाद 3 रुपए में कितना खरीदे हैं, 4 खरीदे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, बोलेंगे सर 16, और आ जाएगा यहां पर 9। टोटल सामान खरीदे कितने का, तो 16 जमा 9 25 का, 4 इंटू 3 12, 12 का 2 गुना कितना हो गया, 24। ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। सर एकदम रट जाना चाहिए, मक्खन की तरह तुम्हारा कलम चले, ऐसा तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। अब एसपी की बात करो, एसपी में बोलोगे 6 रुपए में 5 आर्टिकल, तो रुपया कितना है 6, और आर्टिकल कितना है 5, रुपया कितना है 6, आर्टिकल कितना है 5। बताओ क्या करोगे, फिर यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि क्या पता लगा पाओ कि लाभ है कितने का। तो 25 इंटू 5 कितना हो गया, तो बोलोगे सर 125, और 24 इंटू 6 कितना हो गया, 6 चौके 24 का, 4 2 हाथ में 6 दूनी 12 2 14, 144 का। तो बता दो यहां पर लाभ कितने का है मुन्ना, तो 25 और 15 19 का लाभ है। कितने का है बताओ जल्दी से, तो बोलोगे सर प्रॉफिट है कितने का, 19 का। कितने के ऊपर, तो 19 का प्रॉफिट 125 के ऊपर, 19 बटे 125 इंटू 100, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 76 बटे 5। जब भी किसी संख्या को 5 से भाग करना हो, उसका दोगुना करके दशमलव लगा दो। 6 का दोगुना 12, 7 दूनी 14, 15, 15.2% होगा, यानी नन ऑफ दीज जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर 6 का दोगुना 12, 7 का दोगुना 14 और 1 15, दोगुना करके क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, बात खत्म। यहां पे क्लियर है, बता दो जल्दी से। 4 में 3, 3 में 4, 16 में कितना हो गया 9, 25 रुपए में 24 सामान, और 6 रुपए में 5 सामान, 6 रुपए में कितना सामान, तो 5 सामान। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहां पे फिर से, तो 25 पचे 125, 24 छक 144, फायदा कितने का हुआ, तो 19 का फायदा हुआ, कितने के ऊपर, 125 के ऊपर, 19 बटे 125 इंटू 100। शानदार भाई, लाजवाब, खतरनाक, जबरदस्त। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी सेम तरीके से बोला गया है कि आपने जो है खरीदा है 7 रुपए में 6 आर्टिकल, और उतने ही आर्टिकल 3 रुपए में 5 के दर से खरीदा है, और सबको आपने बेचा है 2 रुपए में
3 के दर से। सवाल में बोला गया है कि पूरे ट्रांजैक्शन में आपको 117 रुपए का लॉस होता है। तो अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ आर्टिकल थे, तो थे कितने ये बता दो। ठीक है, कितने थे, आपको नंबर ऑफ आर्टिकल अब आपसे पूछा गया। अब आपने के खरीदने के 2 अलग अलग सोर्स हो गए, आपको बेचने का एक सोर्स हो गया। ठीक है, और उसमें आपको दिया गया है नुकसान इतने का है। ठीक है, तो आप बता दीजिए क्या होगा आंसर। और जो पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, जितने स्टूडेंट अगर मान लो कम समय में कर पाए हैं तो मुबारक हो आपको, आपने सीजीएल मेंस का क्वेश्चन किया था काफी कम समय में। पढ़ाने का अंदाज ही हमारा यही है कि आपको चाहे पहली क्लास हो या दूसरी, पहली में ही हम आपको सीजीएल मेंस का क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर हम बना के लेकर आते हैं कि आपको कैसे धीरे धीरे सवाल करवाना है, और आपसे सीजीएल मेंस के भी सवाल मुझे कैसे सेकंडों में करवा देना है। और यही फायदा है आप लोगों का, ठीक है, क्लास देखने का, कि आप मेंस के भी क्वेश्चंस को सेकंडों में बना पाते हैं। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस का ये क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया था काफी पहले, और ये आपके सामने है। सवाल में आपको बोला गया है कि 1 रुपए में 5 आर्टिकल। आप हमेशा क्या करेंगे, हमेशा बोलेंगे सर पैसा को रखिए, फिर आर्टिकल को रखिए, फिर यहां पर क्या रखिए, तो CP1 रखिए, फिर यहां पर CP2 को रखिए। बात करते हैं खरीदने के रेट के ऊपर, तो खरीदने का रेट क्या है, 1 रुपए में 5 वस्तु हमने खरीदी। बेचने का रेट क्या है, तो 1 रुपए में हमने 4 वस्तु बेची। वस्तुएं जो है वो अलग अलग हैं, पैसा जो है वो हमारा बराबर है। हमें क्या करना है, हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 यहां पर आ गया, 5 यहां पर आ गया, तो बोलेंगे सर 4 और 5 कितने होते हैं, 9, और इनको आपस में गुना करो तो हो जाएगा 20। 20 का दोगुना कितना आएगा, तो 20 का दोगुना 40, क्योंकि 20 आर्टिकल पहले दुकान से, 20 आर्टिकल दूसरे दुकान से, दोनों दुकान से कितने आर्टिकल, तो दोनों दुकान से 40 आर्टिकल, कितने में, तो 9 रुपए में। ये हमारा क्या हो गया, तो CP हो गया। अब बात करते हैं SP की। SP आपका क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 रुपए में 9 सामान बेचे हैं। 2 रुपए में कितना सामान बेचे हैं, तो 2 रुपए में हमने बेचा है, यहाँ पे रुपए कितना है, तो 2, और सामान कितना बेचे हैं, तो 9। ठीक है, रुपए कितना है, तो 2, और सामान कितना बेचे हैं, तो 9। अब मुझे बताओ यहां पर फिर यहां क्या करोगे, आमने सामने गुना करोगे, तो 9 × 9 कितना हो गया, तो 81, और 40 × 2 कितना हो गया, तो 80, और इनको आपस में गुना करोगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 360। अब आप यहां क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो 81 रुपए के सामान को 80 रुपए में बेच रहे हैं, 81 रुपए के सामान को 80 रुपए में बेच रहे हैं, कितने का नुकसान हो रहा है, तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। और 1 रुपए का नुकसान कब हो रहा है, जब 360 को सामान बेच रहे हैं। हमको नुकसान कितना करवाना है, हमको तो 30 रुपए का नुकसान करवाना है, यानी इसका 30 गुना करवाना है। तो इसका 30 गुना अगर नुकसान करवाना है तो आर्टिकल भी आपको इसका 30 गुना बेचना पड़ेगा। 36 का 30 गुना 36 थे कि 108, 10,800 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला सवाल भी सेम इसी तरीके से है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, एक और आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आर्टिकल पूरा आज टाइप खत्म करवा देंगे। आर्टिकल में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारी आज क्लास में खत्म हो जाएंगे। एक इसके बाद आपको जो है एक और सीजीएल मेंस का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो थोड़ा अच्छे लेवल का होगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। सेम तरीके से बोला गया कि कुछ ऑरेंजेस को आप 6 रुपए में 7 के दर से खरीदते हैं, और कुछ ऑरेंजेस को 5 में 3 के दर से खरीदते हैं। हर ऑरेंजेस को आप 2 रुपए में 3 के दर से बेच देते हैं। पूरे ट्रांजेक्शन पर आपको 117 रुपए का जो है वो लॉस होता है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे। ठीक है, कसम है यहाँ पर सभी स्टूडेंट को जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस सवाल को आप हल करोगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे वीडियो के बाद में, वीडियो के एंड में। ठीक है, अगर आपने सीखा है, अगर आपने जाना है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये डिट्टो सेम है पिछले वाले क्वेश्चन पे। थोड़ा तो कलम खुद से उठा लो तो मजा आएगा, बताओ है। ठीक है, तो पिछला वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद ही देना है। आ जाइए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति, ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति कुछ आर्टिकल्स को खरीदता है 20 रुपए में 6 की दर से, और उसका डबल खरीदता है। मतलब ये सबसे समझ लो सबसे हाईएस्ट कंसेप्ट का सवाल है। जिस तरीके से सिविलियन अवार्ड होता है ना, ठीक है, जिस तरीके से होता है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, भारत रत्न, ठीक है, वीर चक्र, तो ये एकदम पद्म जो भारत रत्न होता है ना, तो इन सभी सवालों का जो रत्न है वो ये है। जो इसको बना लिया, समझ लो पूरा जो है आर्टिकल वाला केस समझ लिया, पूरा आर्टिकल का केस समझ लिया, ऐसा क्वेश्चन है ये। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 20 रुपए। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में हिंदी अलग है क्या? पीछे वाले क्वेश्चन में 7 रुपए में 6 है, 3 रुपए में 5 है, और यहां पर हिंदी में जो है करेक्ट कर लो, हिंदी जो है ना, यहां पर हिंदी करेक्ट कर लो पीछे वाले क्वेश्चन में। लो हिंदी करेक्ट कर लो, बेचारे लगे पड़े रहेंगे हिंदी वाले,
करेक्ट कर लो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना हिंदी में करेक्शन कर लीजिए। ठीक, हिंदी में करेक्शन क्या है वो देखो, 2 रुपए में 3 के दर से 6753, 6753, 3 2 117। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये सवाल को देखो, जैसा कि मैंने कहा ना कि ये एकदम पद्म विभूषण है, भारत रत्न सबसे बढ़कर ऊपर है। ठीक है, ये जो सवाल समझ लिया समझ लो कि उसको सब कुछ आने लगा, जो ये सवाल समझ लिया उसको सब कुछ आने लगा सवाल में। तो सवाल में क्या बोला गया है, एक व्यक्ति ठीक है 20 रुपए में 6 की दर से, 20 रुपए में 6 की दर से कुछ सामान खरीदता है और उसका डबल जो है वो खरीदता है 26 रुपए में 8 की दर से, 26 रुपए में 8 की दर से। ठीक है, और सभी को बेच देता है कितने में, 118 रुपए में 24 के दर से, 118 रुपए में 24 के दर से। तो बताइए उसका लाभ हानि प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, लाभ और हानि प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा बता दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ चलो। लाभ या हानि प्रतिशत जो होगा वो कितने का होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें हमेशा पता है कि चाहे हमारे पास सवाल कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल का, हम उसमें हमेशा आर्टिकल्स के संख्या को बराबर करते हैं। आर्टिकल्स की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, उनकी संख्या को हमें क्या करनी है, बराबर करनी है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, पैसा, यहाँ पर हमने लिखा आर्टिकल। हमने 2 अलग अलग दुकानों से खरीदा है, तो पहले वाले का सीपी यहाँ रखेंगे, दूसरे वाले का सीपी हम यहाँ रखेंगे। ठीक, अब लिखने का तरीका देखिए, पहले दुकान से आपने 20 रुपए में कितना सामान खरीदा है, तो 6 सामान खरीदा है। दूसरे दुकान में आपने कितना सामान खरीदा है, तो 26 रुपए में आपने 8 सामान खरीदा है। ठीक है, और बोला गया है कि यहां जो आपने सामान खरीदा है ना, उसका दोगुना आपने यहां पर खरीदा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, उसका दोगुना आपने यहां पर खरीदा हुआ है। ठीक, मतलब अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स की रेशियो यहां पर 1:2 होना चाहिए। यहां जितना भी आर्टिकल्स होगा उसका दोगुना यहां पर होना चाहिए। बस ये छोटी सी बात को हमें ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ 6 आर्टिकल लेते हैं तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ 12 लेते हैं तो यहाँ 24 लेना पड़ेगा। अब ऐसे सवालों में जहां पर किसी के रेशियो को 2 गुना करना हो, 3 गुना करना हो, या कल के दिन एग्जामिनर आपका ये भी कह सकता है कि दोनों दुकानों से खरीदे गए वस्तुओं का जो अनुपात है वो 5:7 होगा। तो मेरे भाई आप जब मिक्सचर में पढ़ोगे ना आगे चल के, और आपको 2 अलग अलग जार को अलग अलग अनुपात में बांटना होगा, तो आप एक ही बात वहां पर सीखेंगे और जानेंगे, और वो यही बात बोलेंगे कि कभी भी 2 लोगों को किसी भी अनुपात में बांटना होता है ना, तो आप पहले उनको बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान लीजिए कि मेरे पास 10-20 लाख रुपए हैं, किसी के पास 40-50 लाख रुपए हैं, और हम दोनों को जो है, मान लो कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक, और किसी के पास 30 लाख रुपए हैं, और मेरे पास फोन आया और ये कहा गया कि तुम्हारे पास और दूसरे के पास, मतलब तुम 2 व्यक्तियों के पास में अभी जो पैसा है वो किस अनुपात में है, तो 5 से 2 बार में 5 से देखो पैसा 1:3 में है, और हमारे पास जो पैसा है वो किस अनुपात में होना चाहिए, तो 2:5 में होना चाहिए। मान लो ऐसा बोला गया 2:5 में, तो पहले क्या करेंगे, हम अपने दिए गए अमाउंट को बराबर करते हैं। किसी भी चीजों को अगर 2 अलग अलग रेशियो में बांटना हो तो आप पहले उनको बराबर करेंगे और फिर किसी अनुपात में बांटेंगे। यानी 6 है और 8 है, तो पहले क्या करोगे, तो बराबर करोगे, और बराबर करने के बाद फिर कोई भी यहां पर, ठीक है, कोई भी यहां पर रेट में आप क्या करोगे, तो बोलोगे कि सर तब हम उनको बराबर करने के बाद हम उनको उस अनुपात में बांटेंगे। अब कोई व्यक्ति 20 रुपए में 6 सामान खरीद के लेके आता है, तो 10 रुपए में 3 लेके आएगा, और 26 रुपए में 8 लेके आता है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप 20 रुपए में 6 लेकर आते हैं, तो 10 रुपए में आप 3 लेकर आएंगे, ठीक है, और आप 26 में 8 लेकर आते हैं तो आप 13 रुपए में 4 आर्टिकल लेकर आएंगे। हमें इनको पहले बराबर करना है। बराबर करने का एक ही कंसेप्ट होता है, आमने सामने गुना। 10 × 4 हो जाएगा 40, और 13 × 3 हो जाएगा हमारा 39। आर्टिकल्स हमारे कितने कितने हो गए हैं, तो आर्टिकल्स हमारे 12 हो गए हैं। लेकिन दिक्कत बस यहीं पर थी, हमने आर्टिकल्स को बराबर कर दिया, और जबकि असल में हमें आर्टिकल्स को करना कितना था, तो आर्टिकल्स को हमें 1:2 में करना था। तो ऐसे सवाल फिर से देखिए, आपको क्या करना था, ये 3 है तो आप इसको 4 के साथ गुना करते, और ये 4 है तो इसको 3 के साथ गुना करते। आपने अब आर्टिकल्स को किया क्या है, तो आपने आर्टिकल्स को यहाँ बराबर किया है। दोबारा से देख लो सवाल, मैं दोबारा से सब कुछ बता रहा हूँ ताकि ये सवाल समझ गए, मैं बार बार कह रहा हूँ सब कुछ समझ गए। खरीदने का रेट क्या था, तो आप बोलेंगे सर 20 में 6 यानी 10 रुपए में 3। दूसरे दुकान से खरीदने का रेट क्या है, तो 13 रुपए में 4 आर्टिकल। हमें क्या करना है, इनको पहले बराबर करना है। तो बराबर करना है तो हम बराबर कैसे करेंगे, जिसके पास 3
3 है उसको 4 के साथ गुना, जिसके पास 4 है उसको 3 के साथ गुना, ताकि ये क्या हो जाए, तो ये बराबर हो जाए। अब जिस भी रेशियो में इनको बोला जाएगा उस अनुपात में आप इनको बांट देंगे। अगर बोला जाएगा कि ये 1:2 में है तो इसको 1 के साथ गुना करो और इसको 2 के साथ। अगर बोला जाए 5:7 है तो इसको 5 के साथ गुना करो, इसको 7 के साथ। अब ये टोटल संख्या कितने के साथ गुना हो रही है, तो बोलोगे सर 4 के साथ। तो 4 × 10 कितना हो जाएगा, CP 40 हो जाएगा। 6 और इंटू 13 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने सामान खरीदा कितने का, तो 78 और 40 यानी 118 रुपए का हमने सामान खरीदा है। ठीक है। और 4 × 3 यहां आर्टिकल कितने खरीदे हैं, तो 12। और 3 × 2 6, 6 × 4 यहां पर आर्टिकल कितने खरीदे हैं, 24। तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सर 118 रुपए में हमने कितना आर्टिकल खरीदा, तो 118 रुपए में हमने 36 आर्टिकल खरीदे। यही इस सवाल का मजा था। ठीक है, कि पहले बराबर किया और फिर इनको गुना किया। 4 से इसको गुना करना था, 6 से इसको गुना करना था, कर दिया। 118 रुपए में 36, ये हमारा क्या आया, तो ये हमारा टोटल CP आया। अब बात करते हैं SP की। SP में अगर बात करिए तो 24 रुपए में आपने कितने आर्टिकल, सॉरी 118 रुपए में आपने 24 आर्टिकल बेचे हैं। तो SP की बात करोगे तो बोलोगे कि सर 118 रुपए में कितना बेच दिया, तो 118 में हमने 24 बेच दिया। आपको लाभ या हानि तब होता है जब आप आर्टिकल्स को क्या करते हो, जब आप आर्टिकल्स को बराबर करते हो। 36 और 24 क्या बराबर है, तो बोलोगे नहीं सर बराबर नहीं है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि लास्ट में आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए पूरे डेटा की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। 118 को 24 के साथ गुना करोगे तो CP आएगा 118 × 24। 118 को 36 के साथ गुना करोगे तो SP आएगा 118 × 36। आपको पता है कि इनका क्या लेना है, हमें इनका अनुपात लेना है। 36 से 36 खत्म, 12 से खत्म, 2:3। 2 रुपए के सामान को 3 में बेचते हैं, लाभ कितने का होगा, 2 रुपए के सामान को 3 में बेचने पे 1 रुपए का लाभ कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। 1/2 × 100 कितना होता है, तो बोलेंगे सर 50% का क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर है। दोबारा से समझा देते हैं। देखिए, आपने कितने का आर्टिकल्स खरीदे, आपने 20 रुपए में 6 खरीदे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हमारा डेटा काफी कैलकुलेटिव ना हो, काफी लॉन्ग ना हो, हमने ऐसा कह दिया 20 में 6 यानी 10 रुपए में कितना, 3। ठीक है, फिर 26 रुपए में 8 यानी 13 रुपए में 4। ठीक, आर्टिकल्स की संख्या बोली गई है, इसके तुलना में ये दोगुनी होनी चाहिए। तो पहले इनको हमने बराबर किया, 3 वाले को 4 के साथ, 4 वाले को 3 के साथ। 12 और 12 बराबर हो गए। इनका रेशियो 1:2 कर दिया हमने, ताकि इसका दोगुना हो जाए। ये ऊपर वाली संख्या 4 से गुना हो रही है तो 4 × 3 12 देगी, और 4 × 10 40 देगी। ये 6 से गुना हो रही है तो 6 × 4 24 देगी, और 6 × 13 78 देगी। इस हिसाब से हमने कितने रुपए का सामान खरीदा, 118 रुपए का। और कितने सामान खरीदे, 36 रुपए। 118 रुपए का सामान खरीदा, 36 आर्टिकल्स। और सवाल में बोला गया 118 में 24 बेचे हैं, 118 में 24 बेचे हैं। ठीक है, तो CP क्या होगा, जब प्राइस सेम है, आप ऐसे भी कह सकते हो जब प्राइस सेम है तो आर्टिकल्स का उल्टा CP हो जाएगा। यानी ये 36 ये 24 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 2:3 में हो जाएंगे। 1 का लाभ 2 के ऊपर, 50% कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए जो है इतना ही है। बाकी जो है इतने बच्चे हैं जो मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट 0 से हीरो लेवल, अपने मैथ्स को एक अनदर लेवल पर ही आप ले जाना चाहते हैं ऐसे ही सवालों के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स स्पेशल बैच। ठीक है, कहाँ पर ये लॉन्च हुआ है, तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है, और बहुत ही कम फीस है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। ठीक है, उसके बाद इसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। ये लास्ट टाइम ऑफर है जो आपको दिया जा रहा है। कंप्लीट मैथ अरिथमेटिक प्लस एडवांस कितने में, तो 699 में। इस बैच में सिर्फ आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, इस बैच में आपको स्टडी मटेरियल में क्लास नोट्स मिलेगा, आपको सारे अपडेटेड PDF मिलेंगे जिनको आप प्रिंट करवा सकते हैं और आप उनको एज अ बुक के तौर पे रख सकते हैं। मेरी आने वाली बुक के सभी फॉर्मूलाज के PDF मिलेंगे। जैसे अकेले हम बात करें तो ज्योमेट्री में ही आपको 10 से 15 PDF मिलेंगे। ठीक है, अलजेब्रा में 10 से 15 PDF मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंटेबल हर तरह की शीट होगी। शीट 1 में अलजेब्रा में सिर्फ वेरिएबल्स के क्वेश्चन, शीट 2 में वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन, इस तरीके से करके शानदार आपको शीट होंगे जिनका आप भरपूर फायदा उठा पाएंगे। और इसके लिए आपको कोई किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। तो इतना ज़्यादा काम हुआ है इस शीट पे कि जो बैच की फीस आपको ये दिख रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके शीट की कीमत है, वो टाइपिंग की कीमत है और वो सर्वर की कीमत है जिस पर आप क्लास देखेंगे। मेरे पढ़ाने की कोई यहाँ पर कॉस्ट ही नहीं है, वहाँ पर भी फ्री है, यहाँ पर भी है। ठीक है,
चलिए, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और ये 2 दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे अगर कोई परेशानी आएगी तो। इसके अलावा चूंकि आप लोगों को पता है बहुत सारे बच्चों का जो है वो पास में पेपर है, ठीक है, तो उस पेपर में जो है आपको जैसे जीडी की बात करें, यूपीएसआई की बात करें, और समय आपके पास काफ़ी कम है, और इस समय में, इस कम समय में आपको जो है पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। तो YouTube पर जैसा कि हम फाउंडेशन बैच कर रहे हैं तो इसमें करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक अगर आप पूरा सिलेबस करना चाहते हैं तो आप पूरा रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं हमारे अपने ही एप्लीकेशन से, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। रिकॉर्डेड बैच है, कंप्लीट मैथ इसमें ख़त्म है। इसी तरीके से आपको पूरे क्लास नोट्स इसमें भी मिलेंगे, पूरी शीट्स इसमें भी मिलेगी, और वैलिडिटी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने नहीं, लाइफ टाइम है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं जो स्टूडेंट चाहते हैं। इसकी भी फीस 699 है, इंक्वायरी नंबर वही है, ताकि आप इस पर कॉल करके संपर्क कर सकें। साथ में जितने भी पीडीएफ मैं डालता हूं उसको आप मिस ना करो, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लो, ठीक है। कहाँ से? तो हमारे 2 दिए गए टेलीग्राम से, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। और जाते जाते जो है एक काम करिए, प्यारे से मुस्कान के साथ जो है एकदम स्माइल के साथ चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, अरे कर भी दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि थोड़ा जो है हमारे भी सब्सक्राइबर्स बढ़े, परिवार बढ़े और हमें अच्छा लगे और मोटिवेशन मिले आपको अच्छा पढ़ाने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।